कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, जो बच्चे वास्तव में 80 में से 80 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं 12वीं में, देखिए जीवन में केवल एक ही बार कक्षा 12वीं की परीक्षा आपको देनी है, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, 4 सेट है ABCD, चारों को कंप्लीट करिए और 80 नंबर पक्के कर लीजिए, क्योंकि इन चारों सेटों से मिलकर आपका पेपर बनेगा, ठीक है। भक्ति कहाँ की रहने वाली थी? झूसी। ऊषा का अर्थ क्या है? भौर। रेडियो नाटक में नहीं होते हैं दृश्य। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर, ठीक है। विराट की प्रति जिज्ञासा की जो भावना है वो मिलती है प्रगतिवाद। देखिए आप सब जानते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का पेपर वार्षिक का सेम रहेगा, सेम पैटर्न पर रहेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मेरी पूरी जवाबदारी है आपको 80 में से 80 नंबर दिलाने की। मैं जितना बता रहा हूँ केवल आप उतने ही करते चलिए बस। यादव, अब देखिए 1972 में, देखिए यहाँ पर दूसरा देखिएगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, एक क्या है? लोकोक्ति है। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ है सफल ना हो, ठीक है, ना होना। चलिए, चंद्रदत्त तिवारी ने दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भोजा लगता था, ठीक है। मोहन जोदड़ो ने लगभग 700 कुएं हैं थे। जूझ कहानी लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। बिंब के 3 भेद होते हैं। पहला है आनंद यादव का जूझ आ जाएगा। समाचार लेखन, ठीक है, समाचार लेखन का आपका आ जाएगा। दूसरा उल्टा पिरामिड शैली। शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द शक्ति। वसंत पाटिल का शरीर से दुबला पतला। कवित्व की यदि बात करें 4 चरण रहेंगे। रुबाइया में फिराक गोरखपुरी आ जाएगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर। मोहन जुड़ो नगर में कितने हजार साल पुराना है? कितने हजार साल पुराना? तो 5000 साल पुराना। किस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त काव्य। भक्तिन जो है लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? फूल की थाली में। सामान्यतः संक्षेपण मूल कथन में कौन सा भाग होता है? 1/3। मनुष्य पर धन और चेतन किसकी विजय होती है? तो जड़ की, ठीक है। ऐसा लघु वाक्यांश का जिसके प्रयोग से भाषा का सौंदर्य उत्पन्न होता कहलाता है मुहावरा। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखा गई? तो शिक्षाप्रद। चलिए इसके बाद में अगले की यदि बात करें तो अगला है आपका सत्य और असत्य। सीरीज अद्भुत अवधूत है, ठीक है, तो ये आपका एक राइट है। बिंब विधान में भावनाएं उत्तेजित करने की शक्ति थी, ये भी सत्य रहेगा। तीसरा भी सत्य रहेगा आपका। चौथा भी सत्य, पांचवा सत्य। और जहां बिना कारण का होना होता है वहां व्यतिरेक अलंकार होता है, तो ये आपकी असत्य बात रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। छायावादी क्या के 2 विशेषताएं लिखनी और 2 छायावादी कवियों के नाम बताने। निर्गुण और सगुण धारा में कोई 2 अंतर, ठीक है। रस रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लेस में क्या संबंध है? नाटक के तत्व बताने हैं। संस्मरण स्मरण और रेखा चित्र में कोई 2 अंतर। बाजार का जो जादू है वो चढ़ने और उतरने पर मनुष्य में क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रेडियो समाचार की संरचना किस शैली में होती है? विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 4 संस्थाओं के नाम आपको बताने हैं। चलिए इसके बाद में अगला महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। निम्नलिखित का वाक्यों के शुद्ध, ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात का शब्द लिखिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा। काव्य में औजगुण किसे कहते हैं? संदेह अलंकार। रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी। कुंवर नारायण और शमशेर सिंह बहादुर की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखनी है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। जैनेन्द्र कुमार और फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक परिचय बतानी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसके बाद में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का अथवा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है।
क्वेश्चन नंबर 22 में आप सब जानते हैं कि छात्रवृत्ति कोष से आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आया है और मित्र को बधाई पत्र देनी है। हाई स्कूल परीक्षा में उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया है, ठीक है। और एक विषय पर आपको निबंध बताना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th का वार्षिक परीक्षा वाला पेपर, ठीक है, जो सारे के सारे प्रश्न फंसेंगे। 4 सेट है, ABCD, चारों को कंप्लीट करिएगा। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीवन में 12वीं की परीक्षा आपको एक बार देनी है और अच्छे से मेहनत कर लीजिए और 80 में से 80 नंबर पक्के कर लीजिए। तो 4 सेट आपको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे।